नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, मैं सुनीता। आज मैं आप लोग को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध अशोक के फूल के 5वां भाग का अध्ययन कराऊंगी। लेखक कहते हैं, आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, आज जिसे हम बहुत ज़्यादा मूल्यवान संस्कृति मान रहे हैं, वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? क्या इसी तरह हमेशा बना रहेगा? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, सम्राट और सामंत लोग और आचार ने जो मोहक और मादकता रूपी रूप दिया था इसको, वह लुप्त हो गई है, अब पूरी तरह से नष्ट हो गया है। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ समझा था, वह लुप्त हो गया है। धर्म को मानने वाले आचार्य जो इसे समझते थे बहुत बड़ा, वह लुप्त हो गए। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी, वह वाष्प की भांति उड़ गई। जो मध्य देश के युग के मुसलमान रईस और अनुकरण पर जो रस राशि को उमड़ गई थी, वह आज पूरी तरह भाप बनकर उड़ गया। क्या वह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? लेखक कहते हैं, क्या यह मध्य युग में कंकालों का ऐसा ही रूप बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धंसेगी। शिव जी के हर पैरों के जब अपने पैरों से शिव जी चोट पहुंचाएंगे, तो उस समय धरती नीचे की तरफ धंसती चली जाएगी। उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। उनके कुंठ नृत्य, जो कुंठ नृत्य है उनकी, वो से प्रत्येक चारिकाओं को कुछ न कुछ अपने साथ ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन होगा, बनेगा। लेखक कहते हैं, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सब कुछ नया बनेगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद बैरागियों की पलटन खड़ी की थी। कहते हैं, अनेकों मार खाकर भगवान बुद्ध ने विजय को प्राप्त कर बैरागियों का, सन्यासियों का की एक सेना खड़ी कर दी। असल में मार मदन का ही नामांतर है। कहते हैं, यह मार जो है शब्द, वह कामदेव के ही नाम का है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, कैसा सुंदर और कोमल साहित्य दिया है, मन को मोहने वाला। पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए, और न जाने कब वज्र को धारण करने वाले देवता इस वैरागी धर्म में घुस गए और बोधिसत्व के शिरोमणि देवता बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्ण धर्म मार्ग प्रचलित के हुआ। उसके बाद वज्र को धारण करने वाले धर्मों के रूप में इसे स्वीकार किया गया। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। तीसरे रत्नों में कहते हैं कामदेव आसन को पा गए। वह एक अजीब आंधी थी, वह एक अजीब सी तूफान चली थी। इसमें बौद्ध बह गए, जिसमें बौद्ध धर्म के लोग बहकर निकल गए। शैव बह गए, शैव धर्म के लोग भी निकल गए। शाक्त बह गए, शाक्त भी पूरी तरह से ढह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्परायण योगाश्च भोगश्च करस्य ये ही महिमा प्रतिष्ठित हुई। उस समय सुंदरियों के साधन को परायण करने वाली, योग और भोग को धारण करने वाले महिमा स्थापित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। काव्य और शिल्प के मोह लेने वाले अशोक ने अभिचार में सहायता उत्पन्न की। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ, मैं आश्चर्य से उस भोग लीला को देख रहा हूँ। यह भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था? यह भी जीवन की शक्तियों का न जाने कौन सा अभियान चला। कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्ण धर्म मत की सृष्टि हुई थी? कौन इसे बताएगा कि यह नष्ट होने के बाद इन धर्मों की दोबारा से सृष्टि बनी? अशोक स्तंभ का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए जा रही है। अशोक के जो फूल थे, उसके हर एक दल की और हर एक परिणति की परंपराएं यह अपने बोझ समझकर ले जा रहा था। कैसा झबरा सा गुल्म है, इसका फूल न जाने कैसा गुलाब सा झुंड सा है। मगर उदास होना भी बेकार है। लेखक कहते हैं कि उदास होना भी बेकार ही है, इसमें कुछ अच्छी बात नहीं है। अशोक आज भी उसी मौज में है, अशोक आज भी उसी मस्त रूप में अपने है।
जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था, जिससे कि आज से 2000 पहले वह था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है। लेखक कहते हैं कि ये कहीं कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी तो नहीं बदला, कुछ भी आज तक नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। अगर बदल गया है तो मनुष्यों की मन की बातें बदल गई हैं। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती। अगर मनुष्य अपने मन को बदले बगैर ही आगे बढ़ जाते तो शायद कुछ नहीं बदलता। और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष का आरंभ हो जाता, अगर वह नहीं बदलता तो व्यावसायिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता। मशीन का रथ घर घर चल पड़ा था। मशीन का जो रथ था वह घर घर करके चलने लगा। विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता तो बड़ा बुरा। विज्ञान का वेग दौड़ कर आगे अगर निकल गया होता तो बहुत बुरा होता। हम पीस जाते, हम पूरी तरह से पीसते हुए चले जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई, बहुत अच्छा हुआ जो सब कुछ बदल गया। पूरी कहाँ बदली है, पूरी तरह से लेकिन नहीं बदला है, पर बदल तो रही है, लेकिन बदल तो रहा है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है, अशोक का फूल आज उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है, पुराने मन से देखने वाले लोग इसे उदास हो जाते हैं। वह अपने को पंडित समझता है। कहते हैं जो लोग हैं वह अपने आप को पंडित समझते हैं। पंडिताई भी एक बोझ है। कहते हैं लेखक कि पंडिताई करना भी एक बोझ के समान है, जितनी भारी होती है उतनी ही तेज़ी से डुबाती है। कहा गया है कि अगर कोई बोझ सिर पर ज़्यादा हो तो पानी में बहुत जल्दी डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। कहते हैं अगर वह बोझ ही जीवन का अंग बन जाए तो वह सरल बन जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती, तब वह बोझ के रूप में हमारे ऊपर नहीं रहती है। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती, वह उस समय उदासी को भी नहीं लाती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, अशोक का तो कुछ भी नहीं नष्ट हुआ है। कितनी मस्ती इसमें झूम रहा है, कालिदास इसका रस ले सके थे। लेखक कहते हैं अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो अपनी मस्ती में झूमता रहा और कालिदास इसका आनंद लेते रहें। अपने ढंग से मैं भी ले सकता हूँ, अपने ढंग से उदास होना बेकार है। लेखक कहते हैं अपने ढंग से तो मैं भी ले सकता हूँ और अपने ढंग से उदास होना भी मेरे बेकार है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आज की जो अशोक के फूल निबंध का अध्ययन आपको मैंने कराया उसकी व्याख्या आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।